नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं अमेरिकन लिटरेचर। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी छोटी वीडियो बना के आपको डिटेल ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताई जाएं। फिर भी थोड़ी बहुत वीडियो हल्की फुल्की बड़ी हो जाए तो मैनेज कर लेना, और सिलेबस दूसरी वीडियो में आ जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। लेट गेट स्टार्टेड। तो अमेरिकन लिटरेचर जानने से पहले हम समझेंगे कि पहले अमेरिका के अंदर जो लिटरेचर था वो कहाँ से आया। तो जो अमेरिका के जो ओरिजिनल लोग थे, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि फिर ओरिजिनल और ऐसा भी नकली असली बिल्कुल है। तो जो वहाँ के नेटिव लोग थे, जो वहाँ के रहने वाले थे, वहाँ के आदिवासी जंगल में जो भी लोग रहते थे ट्राइब्स, उनकी अपनी कोई भी राइटिंग लिटरेचर नहीं था। जो भी कहानियाँ थी, जो भी स्टोरीज थी, वो वर्बली एक जनरेशन टू जनरेशन दे रहे थे। पढ़े लिखे वो थे नहीं। आपको पता हो जाता लिखाई पढ़ाई ये रोमन इस साइड, इंग्लैंड इस साइड में ही थी। तो जब उनकी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं थी तो उनका कोई भी राइटिंग लिटरेचर था ही नहीं। तो उनको हम यहाँ पे बंद कर देते हैं इस बात को। तो फिर राइटिंग कहाँ से आई, तो आपको मैं बताता हूँ कि राइटिंग को समझने से पहले आप थोड़ा सा जाइए इंग्लैंड की तरफ, ब्रिटेन की तरफ, और थोड़ा सा समझिए एलिजाबेथन जो टाइम था। इसके बाद ये चीज़ें जो हुई उसकी वजह से ही अमेरिका में लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ। ये कैसे कनेक्ट करती हैं, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको पूरा कनेक्ट करवा पाऊँ। तो हुआ क्या, एलिजाबेथन जो 1558 से लेकर 1558 से लेकर उनका जो रेन था कि वो रानी थी 1603 तक, ठीक है। उनका पूरा का पूरा टाइम पीरियड था वो, और 1603 में वो एक्सपायर हो गए। उसके बाद अब गद्दी पर कौन बैठेगा, राजा ही बैठेगा, क्योंकि वो कुंवारी थी तो कौन होगा, ऑफ कोर्स कोई रिश्तेदार ही बैठेगा। कनेक्ट करती है चीजें, कहानी नहीं सुना रहा हूँ, कनेक्ट है तभी बता रहा हूँ। तो उनकी बुआ, अब देखो कितना बड़ा है, जैसे सपोज करो ये एलिजाबेथन है, ये एलिजाबेथन मान के चलो, मेरी फिंगर या मेरी वॉच मान लो, ये इनके पापा हैं, बुआ, बुआ का बेटा का बेटी का बेटा, ठीक है। इतना लंबा रिलेशन है, ठीक है। जेम्स फर्स्ट जो अपने वहां पर स्कॉटलैंड, ठीक है, स्कॉटलैंड के अंदर वो 7th था, और यहाँ आके फर्स्ट आ गया। जो इसको बुलाया भी, अब राज करो आप, तो भैया बढ़िया अच्छी बात है, वो यहाँ पे आने लगे, ठीक है। सिंपल सी कहानी चल रही है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, उसको बुलाया, वो राज कर रहा है। अब लेकिन शुरुआत यहाँ से ही होती है। शुरुआत ऐसे होती है कि रोमन कैथोलिक और इंग्लैंड के जो चर्च हैं, जो रोमन कैथोलिक के जो चर्च हैं, कैथोलिक मानने वाले, और जो इंग्लैंड के चर्च को मानने वाले, इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। कैसे, इसको जानने से पहले हल्का सा मैं बता दूं कि जो जीसस क्राइस्ट थे, उनको जो डेथ की गई थी, उनको जो सूली पर लटकाया गया था, वो रोमन के लोगों ने लटकाया गया था। पर बाद में खैर उनको मारने लगे थे, वो कोई इशू नहीं है। पर उनका जो तरीका था, रोमन का कल्चर था, वो अलग था। इंग्लैंड वाले प्योर बाइबल को मानते थे। तो ये चीज़ें एलिजाबेथन के टाइम पे नॉर्मल चल रही थी। लेकिन जब चार्ल्स आए, जेम्स आए, किंग जेम्स आए, मैं चार्ल्स बोल रहा हूँ, सॉरी, जो किंग जेम्स फर्स्ट आए, उन्होंने इसको सपोर्ट किया। किसको, रोमन को, क्योंकि वो अपने आप को ना, मतलब कि ज़्यादा उससे भगवान से बड़ा मानते थे। वो अपने आप को बहुत ही बड़े लेवल पे लेके चलते थे। तो अब ये चीज़ें ना उनको बुरी लगती थी, इनको, इंग्लैंड वालों को, जो वहाँ पे जो बिल्कुल प्योर थे। तो वो ये कहते थे, अब प्योर बढ़ाया कि हम प्योर हैं, हम प्योर बाइबल को मानेंगे। तुम कैसे राजा हो, तुम यार क्या कर रहे हो, तुम मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़े ही मान रहे हो, और किसी की सुनते नहीं हो। सपोर्ट भी आप किसका करते हो, रोमन वालों का। ये तो नहीं चलेगा, हमारा इंग्लैंड है, हमारी आपको सुननी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि वो किंग था, वो सुनता नहीं था, तो ये मन के अंदर है ना प्रॉब्लम्स आती रही, दुख होता रहा कि यार ये बिल्कुल नहीं मानता, ये कैसा बंदा है। तो हल्का फुल्का कहते हैं ना, दबे चीज़ों में मैनेज हो रहा है। अब जो कैथोलिक है, जो वहाँ के जो रोमन वाले हैं, वो बेईमानी कर रहे हैं, करप्ट कर रहे हैं। पार्लियामेंट में उनका दबदबा है, क्योंकि पैसे वाले लोग हैं, ठीक है। तो वो क्या करते थे कि भाई किसी का भी कोई जुर्म करके आ रहा है, कोई भी कुछ भी करके आ रहा है, पैसे लिए और उसको माफ कर दिया। आपने बहुत सारी मूवीज में अमिताभ बच्चन वगैरह के देखा होगा पुरानी में, कि चर्च के अंदर बैठ जाता था पर्सन एक डब्बे से में, और अभी भी कई बार आता है तो कोई पर्सन आता है, अपनी दुख की बातें बोलता है, और वो कहता है कि फादर मैंने ये गलती करी, फादर उसको समझाते, जो भी है। तो वहाँ पर जो उनके जो सरमन्स थे, जो उपदेश देते थे, उनकी चीज़ें भी बड़े बैलेंस नहीं थी। वो बाइबल पे कम और फ्रीडम पे ज़्यादा चीज़ें अपनी तरफ से कर रहे थे, जो कि वहाँ के लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। तो जब ये चीज़ें बढ़ती चली गई, तो फिर इन लोगों ने अपने आप को बोला कि हम प्योर बाइबल को मानने वाले लोग हैं। जो प्योर बाइबल को मानने वाले लोग हैं, इन्हीं को बोलते हैं प्यूरिटन। अभी प्यूरिटन से अमेरिकन लिटरेचर बना है, कैसे समझते रहिए। तो प्यूरिटन बहस होती चली गई, और फिर कैथोलिक वालों का, जो चर्च को मानते थे, वो जो कैथोलिक चर्च को मानते थे, उनके बीच में संघर्ष शुरू हो गया। लेकिन क्योंकि जो जेम्स था 1603 में उसने गद्दी संभाली थी, तो पर ये सपोर्ट उनको कर रहा था। अब अचानक से 1625 में इनकी डेथ हो गई, ठीक है। रिपीट करिएगा, लिख भी लीजिएगा कहीं पे, 1625 में इनकी डेथ हो गई। अब डेथ होने के बाद इनका बेटा आया, किंग चार्ल्स फर्स्ट,
तो ये तो चार्ल्स ही है, तो फर्स्ट ही होगा यहाँ पे बेटा इनका। अब हुआ क्या कि चार्ल्स भी अपने बाप के, कहते हैं ना, पापा के कदमों पे चल रहा था, लेकिन उनका एक योद्धा था जो वहाँ का एक मेन पार्लियामेंट एमपी भी था, ठीक है, क्रोमवेल, ओलिवर क्रोमवेल। उसको, वो भी एक प्यूरिटन था, उसने बोला यार पापा तो पापा, बेटा भी नहीं मान रहा, इसने तो बहुत ज़्यादा कर दिया गड़बड़, अब इनका इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम अपनी आइडेंटिटी खो देंगे। अब इन्होंने क्या किया कि एक काम करते हैं, हम कैसे करें इनको बनाए, पावर तो इतनी है नहीं। तो फिर इन्होंने स्कॉटलैंड में जाके एक कानाफूसी करी कि ये मान नहीं रहा, क्योंकि अब स्कॉटलैंड में था, इनके एंशिएंट रहते थे, पूर्वज रहते थे, बट नाउ दे आर बिलोंग्स टू इंग्लैंड, और स्कॉटलैंड वाले भी ऑफकोर्स लड़ाई तो करेंगे। तो उन्होंने उसको बुला लिया, उन्होंने लड़ाई करी और इसको बंदी बना लिया, किसको, चार्ल्स फर्स्ट को। और ओलिवर जो क्रोमवेल उन्हीं के साथ था। मिल्टन का टाइम था, जो ये पुरिटन में एज में से मिल्टन एक अच्छे पोइट हुए हैं, तो मिल्टन भी सपोर्ट में ही थे प्यूरिटन। जैसे मैंने बताया कि जो मिल्टन थे वो भी प्यूरिटन थे, तो कहीं ना कहीं वो भी क्रोमवेल को सपोर्ट कर रहे थे। बाद में बड़ी दिक्कत आई, मिल्टन के बारे में बताया जाएगा, बाद में वो अंधे भी हो गए और बड़ी मुश्किल से उन्होंने भी जान बचाई, चीजें पलट गई, मैं बताऊंगा अब कैसे। तो चार्ल्स का बी हेडेड कर दिया, मतलब उसका जब स्कॉटलैंड वालों ने उसको पकड़ा और उस पर मुकदमा चला 1949 के अंदर। 1648 में वो, मतलब कि मैं 1900 बोल रहा हूँ, 1648 में उसको पकड़ा और 1649 के अंदर उसको, आप ये मान लो कि हमारे जो, हम कब आज़ाद हुए, 1900, 1800, 1700, 1600, मतलब 300 साल के आसपास पहले, उसी गर्दन कलम कर दिया, सर कलम कर दिया, उड़ा दी। और स्कॉटलैंड के जो लोग थे, अब उन्हीं का शासन हो गया, जो राजा महाराजा थे, और उन्होंने अपना शासन क्रोमवेल, ओलिवर क्रोमवेल को दे दिया कि ठीक है अब तुम यहाँ पे रहो। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि जो, अभी इस चीज़ को समझिएगा आगे जाके, कि जो चार्ल्स था, उसका जो बेटा था, उसको एग्जाइल दे दिया, देश निकाला दे दिया, मारा नहीं, ठीक है, मारा नहीं उसको कि फिर नेगेटिव फैलेगा। वैसे प्यूरिटन थे, बाइबल के अंदर अच्छे लोग थे। अभी समझिए कि यहाँ पर अब प्यूरिटन आ गए, लेकिन इसी बीच प्यूरिटन का राज हो गया, लेकिन इसी बीच प्यूरिटन को लगा कि इस तरह चीजें नहीं चलेंगी, हमें कोई और जगह भी ढूंढनी पड़ेगी। और जब आप नक्शा देखेंगे, जो मैं आपको, आप नक्शा देखेंगे ना यूरोप का, यूरोप के बहुत पास ही अमेरिका है, अफ्रीका है, और समुद्र है बीच में, जिसको आपको कॉन्टिनेंट, जिसको पता हो, यूरोप के बाद अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है बहुत पास में ही है, तो समुद्र से वो जगह जगह चले गए, फैल गए। उससे पहले वास्को डी गामा ने अमेरिका ढूंढ चुके थे वो, पर रहने के लिए नहीं ढूंढा था उन्होंने, बस ढूंढ लेता ही अमेरिका है, क्योंकि समुद्र बड़े बड़े हैं, हमें नक्शे में तो बहुत आसान नजर आते हैं। तो कुछ लोग अमेरिका भी चले गए, वहां पे गए, तो वहां पे ऐसा नहीं कि पहले ये, मतलब यही लोग हैं कि भाई यही लोग आके बैठे हुए हैं यहाँ बस आ गए, नहीं, उससे पहले जो नेटिव थे वो तो थे ही, पर फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश भी यहाँ पर थे। ये लोग आ गए और ये लोग, मतलब पावर तो थी इनमें, लड़ने वाले तो थे ही, ये बस ये चाह रहे थे हम कोई ऐसी जगह बनाएंगे जहाँ सिर्फ और सिर्फ हमारा प्योरिटन चले, बाइबल चले, हमें मतलब ना हो, क्योंकि वह संघर्ष बहुत ही देख चुके थे, सिविल वार बहुत देख चुके थे, लड़ाइयाँ देख चुके थे। तो ठीक है, तो अब इसके अंदर एक नाम आता है जॉन स्मिथ का। यहाँ से एक पार्ट खत्म होता है अमेरिकन लिटरेचर का, कि अब यहाँ पे प्योरिटन वाले अमेरिका में आ चुके हैं, अब यहाँ से लिटरेचर को डेवलप करेंगे। सेक्शन 1 खत्म, सेक्शन 2 शुरू। तो जॉन स्मिथ तो यहाँ पे थे, लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, लड़ाई तो देखो, संघर्ष तो होगा, कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही। अब ये अपने आप को ज्यादा बड़े समझते हैं अमेरिकन वाले, वो इंग्लिश वाले, तो ये तो किसी को कुछ समझते नहीं है। इन्होंने लड़ाई लड़ी और सबको ये कोशिश करी कि ये सब लोग हमारी बात माने और हमारी जो बाइबल है उसको माने, लड़ाई हुई। इसी बीच जॉन स्मिथ ने पहला एक वर्क लिखा, हिस्ट्री ऑफ वर्जीनिया। इन्होंने हिस्ट्री ऑफ वर्जीनिया जब लिखा, जब इन्होंने न्यू एम्स्टर्डम 1664 में उसको जीता, उसका नाम रख दिया न्यूयॉर्क, न्यू एम्स्टर्डम का नाम रखा न्यूयॉर्क, ठीक है। उसके बाद जो वर्क शुरू हुआ कॉन्फ्लिक्ट के साथ, राइटिंग का तो उनका काम था ही, लिटरेचर तो जानते ही थे, और प्रेस का जो राइटिंग, जो लिटरेचर राइटिंग में जो प्रेस हेल्प कर रही थी वो ब्रिटेन की हेल्प कर रही थी, क्योंकि ये लोग तो जुड़े हुए थे, आते आते रहते ही थे। तो उसके बाद इन्होंने जो भी लिखा सब धर्म पे लिखा, क्योंकि ये प्योर थे, इनका काम ही यही है, प्योर धर्म के ऊपर लिखना, सिर्फ और सिर्फ धर्म के ऊपर लिख रहे थे, धर्म का प्रसार कर रहे थे, सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग धर्म को माने, तो इनका बस यही काम चल रहा था। और धीरे धीरे जब चीज़ें बढ़ी, धर्म बढ़ा, कॉन्फ्लिक्ट भी आए, वहाँ के जो लोग थे वो अपना अस्तित्व बोल रहे थे, यार तुम लोग आ रहे हो, तुम हमारे पीछे क्यों पड़ रहे हो, तुम कौन हो, ये युद्ध कर रहे थे, जीत रहे थे और सबको अपनी बातें मनवा रहे थे। जस्ट लाइक इंडिया में 1603 के अंदर ही आए हैं, आप समझिए 1603 के अंदर इंडिया में पहली लगी है सूरत में, जो ये लगी है, और हम बात कर रहे हैं 1649, मतलब वहाँ पे बवाल चल रहा है और यहाँ पे भी चल रहा है, मतलब ये इतने बड़े लेवल पे लड़ाइयाँ कर रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हैं। और आपको मैं बताना भूल गया कि जो क्रोमवेल थे ना, जो ओलिवर क्रोमवेल, उन्होंने कॉमनवेल्थ को भी वो लीड कर रहे थे, ये अभी समझ लो लीड कर रहे हैं क्रोमवेल। इस बीच कॉमनवेल्थ के अंदर क्या है कि इंग्लैंड भी है, एक दो देश और भी हैं, ठीक है, तो एक दो चीज़ें, स्कॉटलैंड भी इसके अंदर है, डिटेल इसमें बाद में बता देंगे, तो इसको फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा कौन कौन देश और है, पर 2-3 देश और है कॉमनवेल्थ में, ठीक है, अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा।
तो उस बीच क्या थे, ये लोग ग्रुप में काम कर रहे थे, पावर ज्यादा थी इनके पास, तो वहां पे इन्होंने धर्म का प्रसार कर रहे थे। तो ये लिटरेचर अमेरिका चल रहा था रिलीजियस वर्क के ऊपर। कुछ और लोग भी लिखते थे जैसे कि जो स्पेनिश थे, डच थे, पर उनको फेमस उनका था नहीं। ओके, अब आते हैं थोड़ा सा बदलाव। भाई कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया तो राइटिंग पे काम शुरू हो गया। राइटिंग के कौन सी राइटिंग पे? पॉलिटिकल राइटिंग पे काम शुरू हो गया। पॉलिटिकल की बातें होती थी, काले गोरों की बात होने लगी। और काले गोरे भी अमेरिका के नहीं थे, वो तो अफ्रीका से आए हुए थे, पर अत्याचार ही उन पे कर रहे थे, क्योंकि अमेरिकन जो गोरे लोग थे वो उनमें मिल गए। अब बच्चे बेचारे काले अलग ही दिखाई देते थे उनको। वैसे भी ये बताया जैसे कि वेटिंग और गोडोट के अंदर आपने देखा ही होगा, बहुत खूबसूरत चीजें लिखी हैं कि उनको बिल्कुल ही तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया, सोसाइटी की तरफ से परेशान कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे चीजें क्या हुई, अमेरिका रिवॉल्यूशन हुआ, बदलाव आया, पॉलिटिकल की राइटिंग होती रही। अब हम आते हैं 18th सेंचुरी पे, 1800 में। ठीक है, 18th के अंदर मतलब 1700 प्लस में। अब ये एनलाइनमेंट का टाइम आ गया, साइंस आ गई, तो प्यूरिटन मतलब धर्म की बातें कम होने लगी और साइंस की बातें ज्यादा होने लगी। तो धर्म जो है थोड़ा सा कम हुआ, धर्म की बातें कम हुई, हर चीज क्वेश्चन करने लगे, क्योंकि उधर बड़े बड़े साइंटिस्ट आ गए, आइंस्टाइन वगैरह आ गए। तो यहाँ पर अब धर्म की बातें कम हुई, तो लिखना अब धर्म पे कम हो गया। ठीक है, और अब अमेरिका में इंडिपेंडेंस की बात होने लगी, नहीं भाई हमें आजाद करो, हमें आजाद करो। ठीक है, तो 1800 की जो शुरुआत में थोड़ी बहुत पोएट्री भी शुरू हुई, लेकिन अब जब धर्म वो बात हो रही है इंडिपेंडेंट की, तो फिर अब किसकी बात होगी? आजादी की लिखा जाएगा। तो 1861 में अमेरिका आजाद हुआ, तो आजादी के ऊपर लिखा गया। ठीक है, और थोड़ा बहुत फिर नॉवल भी शुरू हो गए, फिर नॉवल भी शुरू हो गए, और बाद में धीरे धीरे फिर फीमेल राइटर्स का भी काम होना शुरू हो गया, फीमेल राइटर में लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, अब आगे 19th सेंचुरी के अंदर जब 1861 के अंदर जैसे मैंने आपको बताया वो आजादी हो गया। ठीक है, और एक चीज उसमें मैं बताना भूल गया कि 18th के अंदर जब हमारी राइटिंग बहुत अच्छी चली रही थी, तो इसके अंदर फिक्शन, कॉमेडी ये सब भी शुरू हो गया था साथ में, क्योंकि जब लड़ाइयाँ हो रही थी तो थोड़ा बहुत कुछ लोगों ने लिखना भी शुरू कर दिया, लड़ाइयाँ भी चल रही हैं। अब मेन जो लिटरेचर है ना अमेरिका का, वो आज़ादी के बाद का उसका, जब चीज़ें खुल गई हैं, जब आज़ाद हो गए तो कोई टेंशन नहीं है, तो ज़्यादा तरीके से वो लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे नाम्स भी हैं, पोएट्री भी, बहुत सारे नाम हैं। जो वाइट मैन का बहुत बड़ा नाम है इसके अंदर जो फेमस है, डिकन्सन का बहुत बड़ा नाम है, मार्क ट्वेन का बहुत बड़ा नाम है। सिविल वार, फिर हाँ एक बात और भी है, फिर सिविल वार शुरू हो गई है। अमेरिका का बवाल कम थोड़ी ना रहा। उसके बाद 1914 में सिविल वार शुरू हो गई है। सिविल वार के बाद सिविल वार के बारे में टी.एस. इलियट ने लिखा है। फिर सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया। ठीक है, वर्ल्ड वार, मैं सिविल वार बोल रहा हूँ, वर्ल्ड वार शुरू हो गया। ठीक है, 1914 के अंदर। तो ये चीजें इस तरह से, लिटरेचर की चीजें इस तरह बढ़ती गई। अमेरिका की लिटरेचर इसलिए बहुत फेमस भी नहीं है। इंग्लैंड की इसलिए ज्यादा फेमस है, इंग्लैंड शुरू से लिख रहा है लिटरेचर के बारे में, ओरिजिन उसका वो है। तो जो वर्क है, कौन कौन चीजें फेमस है, वो हम बताएंगे दूसरी वीडियो में। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना है कि लिटरेचर किस तरह शुरू हुआ। ठीक है, मैं इसको समरी बिल्कुल ब्रीफ कर देता हूँ। प्यूरिटन आए इंग्लैंड से आके अमेरिका में आए, फिर अमेरिका में आके लिखना शुरू करा। पहले धर्म, फिर पॉलिटिकल, फिर थोड़ा थोड़ा नॉवल, थोड़ा थोड़ा पोएट्री, फिर मतलब कि जो अमेरिका के अलावा जो लिटरेचर जो पर्सन्स थे उन्होंने भी लिखना शुरू करा। सीख सीख के एजुकेशन उनको भी मिल गई थी। पहले तो एजुकेशन सिर्फ इन पे ही थी, इंग्लैंड वालों पे। उसके बाद फीमेल्स भी आगे आई, वर्ल्ड वार हो गया, फिर उस पर लिखा गया, फिर बॉम्ब गिर गया, फिर उस पर लिखा गया बहुत ज़्यादा। 1948 शायद 49 के अंदर टी.एस. इलियट को नॉवल भी मिला है। तो बहुत सारे लोगों को इसमें नॉवल भी मिला और प्यार भी मिला है, और फिर फेमस हो गए, इन्होंने अपने लिटरेचर को फेमस कर दिया है। तो यही है बेसिकली जो अमेरिकन लिटरेचर का जो एक पूरे तरीके से एक सिनेरियो है, पूरा तरह स्ट्रक्चर है कि अमेरिकन लिटरेचर कहाँ से स्टार्ट हुई और किस तरह चली, और क्यों इतनी फेमस नहीं है, इसके पीछे भी रीजन है, और क्यों कुछ लोग इसके फेमस हो गए, क्यों लिखा। संघर्ष पूरा रहा अमेरिका के साथ, जो आज भी जारी है, वो चीज़ें बदली हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। छोटी मोटी अगर कोई कमी रहेगी तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, क्योंकि एक बार में वीडियो बनाने की कोशिश की गई है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक नेचुरल चीज़ें लगें, जैसे कोई सामने पढ़ा रहा है। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और कोई भी समस्या हो किसी भी तरह की हो, इसको बता दीजिएगा, दिखा दीजिएगा, और हमें कमेंट्स कर दीजिएगा। दूसरी वीडियो भी इसमें बाद में आ जाएगी कमेंट बॉक्स में और सब्सक्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते, बाय बाय।